उत्तराखंड में किसान कानून का सबसे ज्यादा असर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में दिखा और बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद दोनों जिलों की 20 सीटों पर पार्टी को अब ये फायदा करेगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसान और जनता दोनों जानते हैं कि ये फैसला चुनाव की मजबूरी है। बीते एक साल में देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही थी। बीजेपी को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में किसान वोट हाथ से खिसकते दिख रहे थे। इतना ही नहीं, उधम सिंह नगर में किसानों को साधने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरा दिन रुद्रपुर में बिताया। ऐसे में प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री की घोषणा ने न सिर्फ किसानों को खुश किया है, बल्कि 20 विधानसभा सीटों वाले 2 जिलों में बीजेपी ने बड़ी राहत की सांस ली है और पीएम मोदी का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और किसानों के प्रति संवेदनशीलता का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस लगातार किसानों के साथ रही है और अब प्रधानमंत्री ने पूरा फैसला ही पलट दिया। कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस फैसले को बीजेपी की चुनावी हार का डर बता रही है, खासतौर पर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में, जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अब जनता और किसान सब कुछ समझ चुके हैं। उनको स्पष्ट मालूम था कि उत्तराखंड में तो हम हार ही रहे हैं भाजपा को, और पंजाब में कांग्रेस की जीत जो है वो कांग्रेस के रिवाइवल का एक बड़ा उनको कारण दिखाई दे रहा था 2024 तक कांग्रेस की वापसी का। तो वो समझते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो ऐसा होता है वो कुछ मुगालते में रहता है, कुछ अपनी ज्ञानी वाणी कुछ गणित लगाता है, लेकिन इनके सब गणित फेल हो जाएंगे। और यहाँ से आप देखिएगा, हम तो सोच रहे थे 2022 के चुनावों के नतीजों के बाद अपवर्ड ट्रेंड प्रारंभ होगा। अब विपक्ष का और भाजपा के डाउनफॉल का ट्रेंड यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को बीजेपी सही और ऐतिहासिक बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे चुनावी बताया है। 2022 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में देखना है कि उत्तराखंड बीजेपी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में किसानों को किस हद तक अपनी बात समझाने में कामयाब हो पाती है। खटीमा से कमलेश भट्ट के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री की कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने जहां स्वागत किया, तो वहीं इन कृषि कानूनों के पक्ष में शुरू से रहे संगठन कहते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी किसानों को हम ये नहीं समझा पाए कि कानून किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। यद्यपि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, इंडियन किसान यूनियन इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने हमारे किसान भाइयों को बरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया। हम लोग पूर्ण रूप से इनके लाभ किसानों को समझा नहीं पाए। मंत्री हरक सिंह रावत ने कृषि कानून की वापसी पर कहा कि जिन किसानों के लिए कानून लाया गया था, अब उन किसानों को ही नहीं कानून चाहिए, तो फैसला वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने जो चाहा, सरकार ने उनके मुताबिक फैसला लिया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है कि जो 3 कानूनों को उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया है, कि भाई जिन किसानों के लिए हमने कानून बनाया है, अगर उनको नहीं पसंद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से पूर्व सैनिकों की सीएसडी कैंटीन खोलने की मांग थी, जिसका लाभ क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को मिलेगा। वहीं पूर्व सैनिकों का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों के परिवारों को अब कैंटीन के लिए बनबसा नहीं जाना होगा। वीर सैनिक हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सेना में लगाया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं कि उनके लिए अब ये सेना का ये कैंटीन यहाँ पर खुल रहा है। निश्चित रूप से सभी के लिए ये काफ़ी मैं कहूँगा सुविधाजनक होगा, और साथ में जो हमारा बस अड्डे पर भी निर्माण कार्य जो होगा, स्थापनाएँ सुविधाएं बढ़ेंगी, उससे निश्चित रूप से खटीमा में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। खटीमा में गंगा स्नान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने बंगाली समुदाय के साथ जमीन में बैठकर केले के पत्ते में खाना खाया। इससे पहले बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सीएम पुष्कर धामी का जोरदार स्वागत किया। दौरान सीएम धामी ने कहा, मेरे घर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, मैं बचपन से यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होता रहा हूँ। वहीं अपने बीच में केले के पत्तों में सीएम को खाता देख बंगाली समुदाय में उत्साह था।
इन भाइयों में जब ये लोग विस्थापन होके पूर्वी पाकिस्तान से जब आए थे बांग्लादेश से, तब से लेकर हम लोगों का बचपन यहीं बीता है, मेरा भी बचपन इनके साथ बीता है। तो इनके सभी त्योहारों में, सभी कार्यक्रमों में, सभी में हम लोग सब साथ साथ मनाते रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आज देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस